चलिए भाई, एक्टिव पैसिव चल रहा है अपने। प्रेजेंट मतलब सॉरी सिंपल टेंस देख लिया अपन ने, इसके बाद कंटिन्यूस टेंस भी देख लिया। आज क्या देखेंगे? परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस लिख देता हूँ मैं परफेक्ट टेंसेस के। हाँ जी, तो ये हमारे एक्टिव सेंटेंस हैं, इनको बनाएंगे हम पैसिव में। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है? शी हैज़ कुकड फूड फॉर द गेस्ट। सबसे पहले हमारा काम होता है वर्ब को पहचानना, तो ये हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है? वेरी गुड, क्या बात है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, हमें लगता है कि ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, बट ये सेकंड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? ये सेकंड फॉर्म हो सकती थी, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आगे देखा तो हैज़ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ है। और हमें पता है कि ये परफेक्ट टेंस में आती है, यानी कि ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो हैज़ के बाद क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म नहीं है और ये क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैंने ओ लिख दिया और इसके बाद जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा क्या है? वेरी गुड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। चलिए, अब हमारा पहला रूल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, तो ये है ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम किस में? सब्जेक्ट में। और कन्वर्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि इधर उधर कुछ करेंगे इसका, बस इसको आगे लिख देंगे और ये सब्जेक्ट बन गया। चलिए, इसके बाद हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब लगा दो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज़, तो हैज़ का क्या हो जाता है? हैज़ बीन। ठीक है, हमने चार्ट बनाया हुआ है, याद किया हुआ है, तो फूड हैज़ बीन। तीसरा रूल क्या कहता है? थर्ड फॉर्म लगा दो। अब देखिए, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? कि हमारे पास क्या आना चाहिए? परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें याद होती भी नहीं है। चलिए, हमें याद ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है। चलिए, फोर्थ क्या है? बाय लगा दो भाई, तो ये हो गया बाय। उसके बाद फिफ्थ रूल क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो ये सब्जेक्ट सी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। चलिए, इसके बाद ये क्या है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एज इट इज़ आ जाता है फॉर द गेस्ट्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं वर्ब क्या है। ये हमारी वर्ब हो जाएगी, ये है भाई क्या? वर्ब। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हैव आ रहा है। ठीक है, चलिए, हैव क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है पूरा। वर्ब के बाद क्या आता है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आगे अ स्टोरी। चलिए, हैव किस में चेंज हो जाता है? हैव बीन में। हैज़ देखिए, पर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए हैव आ रहा है, प्लूरल है। यहाँ पर स्टोरी एक है, अब हमारा सब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? हैज़ आता है, तो ये हो जाएगा हैज़ बीन। हाँ जी, आगे देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो रहा थर्ड रूल, तो रिटर्न का रिटर्न। चलिए, फोर्थ रूल क्या है? बाय लगाने का, ये लग गया बाय। और फिफ्थ रूल क्या कहता है हमारा? फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा बन गया पैसिव। आगे देखते हैं, इसमें देखिए वर्ब क्या है? ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ आ रहा है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से पहले जो आता है वो
सब्जेक्ट होता है। पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको आगे लिख देंगे तो सब्जेक्ट बन गया। दूसरा रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, अब ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा। चलिए तीसरा रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पहले से थर्ड फॉर्म है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। चौथा रूल बाय लगाने का, तो ये हमने बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो हमने क्या कर दिया, गेस्ट को यहाँ लिख दिया, GUEST। चलिए ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब बताओ भाई इसमें, ये रही, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हैव आ रहा है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो गया फूड। हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो ये क्या है, हैव, तो फूड सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इसलिए हैज़ नॉट बीन। तीसरा रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा क्या, ईटन। फोर्थ रूल क्या कहता है, बाय। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। चलिए आगे देखिए, वर्ब क्या है इसमें, चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। पेशेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन हॉस्पिटल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। चलिए पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये लगा दिया हमने क्या, पेशेंट। दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज़ है, तो क्या हो जाएगा, इज़ का इज़ बीइंग हो जाएगा। पेशेंट एक ही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का सिंगुलर, इज़ बीइंग। चलिए भाई, हाँ जी, थर्ड रूल क्या कहता है, वर्ब थर्ड, तो ये तो ING वाली है, तो क्या लगा देंगे, इसको ट्रीटेड कर देंगे, ट्रीटेड हो जाएगा। चलिए चौथा रूल क्या है, बाय लगाने का। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर, और फिर कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ आ जाएगा, इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल। चलिए आगे देखते हैं और सेंटेंस। हाँ जी, तो बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ब पहचानते हैं। वर्ब कहाँ है इसमें, ये रही वर्ब, वर्ब ING फॉर्म में। वर्ब इससे पहले ये आ रही जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के साथ जो भी आता है वो सब कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। चलिए पैसिव बना लेते हैं इसका। पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट ये रहा ब्रिज, तो इसका बन जाएगा ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। दूसरा रूल कहता है हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, वॉज का क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, हमारा सिंगुलर है तो वॉज बीइंग हो जाएगा। तीसरा रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ड का बिल्ट, BUILT, बिल्ट, थर्ड फॉर्म। सॉरी फोर्थ रूल बाय लगाने का, बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, द इंजीनियर या द इंजीनियर।
और इसके बाद विद हिज पार्टनर पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ, विद हिज पार्टनर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वापस वही, सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब देखते हैं। इसमें वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसमें हैव आ रहा है, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। रूल पहला क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द गेम। चलिए, दूसरा रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के क्या है, हैव। तो हैज़ हैव होता है तो क्या बनता है, हैज़ हैव बीन। तो यहाँ पर गेम कितने हैं, एक ही है। यहाँ पर हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों हैं, प्लूरल है, इसलिए हैव आ रहा है। गेम तो एक ही है, इसलिए हैज़ बीन हो जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले से थर्ड फॉर्म है, वॉन हो जाएगा। फोर्थ रूल, बाय लगा दो। फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। महेश एंड रमेश, महेश एंड रमेश, मैंने शॉर्ट में लिख दिया महेश एंड रमेश। चलिए अब देखिए, पहला रूल क्या है, वर्ब पहचानो। ये रही इसमें वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये प्रीपोजिशन के बाद जो भी आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए आगे देखिए, पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ये रहा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना देंगे द गेट। चलिए दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेड है तो हेड बीन हो जाएगा। थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म LOCKED, लॉक्ड। फोर्थ रूल, बाय। फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा रेन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, बिफोर, बिफोर हो जाएगा शी वेंट आउट, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए वर्ब क्या है, वॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हेड है, जो कि क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, यहाँ देखिए भारत, हेल्पिंग वर्ब वर्ब से पहले आ रहा है, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा, चलिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरा। आगे देखिए भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, द MATCH। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, सॉरी सेकेंड रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेड है तो हेड बीन हो जाएगा, हेड का हेड बीन। चलिए थर्ड फॉर्म लगा दो, पहले से थर्ड फॉर्म है तो ये वोन हो जाएगा। फोर्थ रूल, बाय लगा दो। फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये भारत हो जाएगा। इसके बाद जो भी सेंटेंस है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बिफोर पाकिस्तान केम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया पाकिस्तान केम। ठीक है, चलिए, यानी कि क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान के आने से पहले ही मैच जीत गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पहला क्या कह रहा है, सॉरी पहला क्या क्या कह रहा है, वर्ब देखिए, इसमें वर्ब ढूंढते हैं, यूज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड आ रहा है। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ये सारा। चलिए हाँ जी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये हो जाएगा आर माइंड,
दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, यानी कि हैड नॉट बीन। थर्ड रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज्ड का यूज्ड, थर्ड फॉर्म ये पहले से। फोर्थ बाय लगा दो। फिफ्थ रूल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अस, और फिर पूरा ऐसा कैसा बचा हुआ वी फॉर वी फेल्ड। ठीक है, चलिए क्या मतलब है इसका, हमारे फेल होने से पहले हमने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया था। ठीक है, चलिए तो ये एक्टिव का सेंटेंस हो गया। और देख लेते हैं इसमें। हाँ जी, एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव में बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या है, ये रही वर्ब टेकन। कौन सी फॉर्म है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि विल हैव आ रहा है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। रुखसाना क्या है भाई, सब्जेक्ट है। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डिग्री ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाय द नेक्स्ट जून कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द डिग्री, तो ये मैंने बना दी क्या, द डिग्री। चलिए सेकंड रूल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। विल हैव का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव, शैल हैव, विल हैज, शैल हैज, कैसा होगा, चलिए बीन। तो द डिग्री विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म क्या, मतलब थर्ड फॉर्म लगा तो तीसरा रूल है, तो पहले से ही थर्ड फॉर्म है टेकन। ठीक है, फोर्थ रूल बाय लगा दो, बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। चलिए तो ये मैंने सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया है, रुखसाना या रुखसाना, रुखसाना। बाकी बचा हुआ ऐसा का ऐसा, बाय द नेक्स्ट जून, यानी कि अगले जून तक रुखसाना जो है वो रुखसाना ले चुकी होगी क्या भाई, डिग्री ले चुकी होगी अगले जून तक। ठीक है, तो ये जो बाय है ये एक्टिव वाला है, ठीक है ना, इसके सेंटेंस का है, और ये वाला बाय पैसिव वाला सेंटेंस का है। चलिए आगे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ब पहचानते हैं। इसमें रिपेयर्ड है वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है भाई, क्योंकि हैव आ रहा है या विल हैव आ रहा है। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो ये दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा योर टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी का कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। तो फर्स्ट सेंटेंस, सॉरी फर्स्ट रूल क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर टीवी, तो ये योर टीवी हो जाएगा सब्जेक्ट। सेकंड क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव है, तो विल हैव हो जाएगा, ये विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, विल हैव बीन, विल हैव, शैल हैव। थर्ड रूल क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर है, तो रिपेयर्ड ही रहेगी, क्योंकि वो पहले से ही थर्ड फॉर्म है, रिपेयर्ड। फोर्थ रूल क्या कहता है, बाय लगाने का कहता है, कि बाय लगा दिया भैया। फिफ्थ रूल कहता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या है, दे है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैम, तो ये हो जाएगा दैम, और बचा हुआ ऐसा का ऐसा, तो ये बाय टुमारो हो जाएगा।
और ये हो गया। चलिए बन गया पैसिव। देखिए योर ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे। तो पहला रूल क्या है, पहला काम क्या करते हैं हम, वर्ब पहचानते हैं। तो ये रही वर्ब, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि विल हैव आ रहा है और विल हैव एक हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो योर ब्रदर एक सब्जेक्ट हो चुका है और वर्ब से बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये द वर्क ऑब्जेक्ट हो गया और बाय मंडे हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। पहला रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दो, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा द वर्क। दूसरा रूल कहता है हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो ये रही हेल्पिंग वर्ब विल हैव का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। थर्ड रूल कहता है कि थर्ड फॉर्म लगा दो भाई, तो थर्ड फॉर्म पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो हमें ऐसा कैसा उठा के रखना है, कंप्लीटेड हो गया। चौथा रूल कहता है बाय लगा दो, ये हमने बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल कहता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, तो योर ब्रदर का योर ब्रदर हो जाएगा यहाँ पर, योर ब्रदर। चलिए बाकी बचा हुआ ऐसा कैसा, बाय मंडे, बाय मंडे। चलिए अब आती है लास्ट सेंटेंस की बारी। तो ये है हमारा लास्ट सेंटेंस। सबसे पहले हम जो है वो वर्ब पहचानते हैं। तो इसमें ये रही वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर विल नॉट हैव आ रहा है, विल हैव है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और बाकी बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट हो गया। पहला रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ये रहा द ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। सेकंड देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, विल नॉट हैव है, तो क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। चलिए थर्ड रूल क्या कह रहा है भाई, थर्ड फॉर्म लगाने के लिए कह रहा है, पहले से ही थर्ड है तो BUILT बिल्ड, इसलिए हम चाहते हैं भगवान जी क्या कर दें, परफेक्ट के सेंटेंस भेज दे एग्ज़ाम में, ताकि हमें थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे उठा के रखनी पड़ जाए, बस हमारा सेंटेंस गलत ना हो। फोर्थ रूल कहता है बाय लगाने को, तो हमने बाय लगा दिया। फिफ्थ रूल कहता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट है दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। और बचा हुआ बाय 2040। चलिए इसका मीनिंग क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि दे विल नॉट हैव बिल्ट द ब्रिज बाय 2040, यानी कि 2040 तक भी उनसे क्या नहीं बनने वाला, ब्रिज नहीं बनने वाला, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। चलिए भाई, हाँ जी, इस तरीके से आज अपना एक्टिव पैसिव यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन, ठीक है ना। चलिए फ्यूचर सिंपल टेंस देखेंगे और मॉडल वाला सेंटेंस देखेंगे कि उनके एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए जितने भी टेंस वाले थे वो हमने बना लिए।